हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पाठ अपूर्व हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा कि जब इतनी कोशिश करने के बाद भी जसूकी चांद पेड़ पर नहीं चढ़ पाता तो जो तत्तो चांद होती है वो पूरी रोने, ऐसा लगता है कि जैसे वो बस रो ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो जसूकी चांद को पेड़ पर चढ़ाए और उसे क्या नई नई चीज़ें बताएं और दिखाएं। लेकिन अब क्या करती है कि वो रोती नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं रो पड़ूंगी तो जसूकी चांद भी रो पड़ेगा। तो फिर वो क्या करती है कि उसके हाथ को, उसकी जो उंगलियां होती है उसे अपने हाथ में लेती है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक उसके हाथ को थामे रखती है। तो फिर उसको बाद में बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उस समय विशाखा पर खड़ी तत्तो चांद द्वारा जसूकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर जसूकी चांद तो तत्तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी जसूकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से जसूकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। क्या होता है कि जो तत्तो चांद होती है वो विशाखा पर खड़ी होकर जसूकी चांद को पेड़ की ओर खींचने लगती है। तो कहते हैं कि जब मतलब अगर ऐसा करते कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर जाता और डर के मारे चीख भी मार देता। लेकिन वह सच ही मतलब बहुत जोखिम उठा रही थी, दोनों ही जोखिम उठा रहे थे। लेकिन जसूकी चांद को तत्तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी जसूकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। वह अपनी नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत लगा रही थी जसूकी चांद को ऊपर खींचने के लिए। लेकिन एक जो बादल का टुकड़ा था वो बीच बीच में उन्हें छाया करके उन्हें धूप से क्या है बचा रहा था। आगे है, काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तत्तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। फिर क्या होता है कि काफ़ी मेहनत, मतलब उन दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर वो क्या होते हैं, दोनों ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तत्तो चांद को बहुत पसीना आता है, तो वो अपने बालों को जो उसके बाल फेस पर आते हैं ना, चेहरे पर आते हैं, तो वो अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए अपना सिर जो है जसूकी चांद के आगे झुकाकर बोलती है कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। आगे है, जसूकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जो जसूकी चांद था वो एक डाल के सहारे खड़ा था। अब वो कुछ मतलब झिझकता था, मतलब उसके अंदर कुछ झिझकराहट थी। तो फिर वो क्या है, मुस्कुराता है। फिर उसे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे बाकी के बच्चे दूसरे पेड़ पर जाने के लिए परमिशन लेते थे ना, वैसे ही वो उसे बोलता है। उस दिन जसूकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, जसूकी चांद ने खुश होते हुए कहा। जो जसूकी चांद होता है उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि उसने पहले कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं था, इसलिए उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। तो फिर वो उसे खुश होकर बोलता है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। ठीक है बच्चों, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।